स्टूडेंट्स, आज जीके कंपटीशन के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जीके कंपटीशन मीन्स 2 से लेकर के 10 तक बच्चों को 3 ग्रुप डिवाइड करके फर्स्ट ग्रुप ए ग्रुप के लिए मतलब 2, 3 एंड 4 जो क्लास की बच्चों के लिए यही क्वेश्चंस थे जीके कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। ये जो नवोदय का एग्ज़ाम लिखने वाले को, सीएसएस का एग्ज़ाम लिखने वाले को, वो सब यही हेल्पफुल है। देखिए हम लोग को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट? हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट की नाम क्या है? नेचुरल सैटेलाइट क्यों लिखा गया है कि अर्थ का जो नेचुरल मीन्स हमारी सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट को मून होता है, मतलब प्लैनेट के साथ चक्कर लगाने वाले जो मून भी होता है, नेचुरल मून है, उस तरह हमारी अर्थ का एक ही नेचुरल प्लैनेट जो सैटेलाइट है उसी का नाम है मून। हम लोग चंद्रमा कहते हैं। ये नेचुरल सैटेलाइट इसलिए लिखा गया है कि हमारे अर्थ से बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस पर भेजा गया है कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, और जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करता है, डेटा है, ये सब के लिए, और क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, ऐसे बहुत रीज़न, बहुत अलग अलग काम के लिए नेचुरल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। लेकिन ये तो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? इसका नाम है हमारी मून है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट? सोलर सिस्टम में हमें मालूम है हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट जो होता है, उसी एक प्लैनेट का भी नाम आप लोगों को पता होगा। उसमें रेड प्लैनेट कौन सा है? नहीं तो किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहते हैं? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ये सोलर सिस्टम में कि सबसे बड़े प्लैनेट कौन सा है? इसमें के सबसे बड़े प्लैनेट है जुपिटर। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? मतलब सूरज से सबसे नजदीक कौन सी प्लैनेट है? सबसे नजदीक होता है मरकुरी, क्योंकि हम लोग ऐसे एक प्लैनेट की जो नाम कहते हैं तो मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरानस, नेपट्यून, जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून, ऐसे 8 प्लैनेट के नाम कहते हैं। तो उसमें सबसे सूरज की सबसे पास है वही मरकुरी है। विच प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? इसमें सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? सबसे छोटा प्लैनेट भी मरकुरी होता है। सबसे छोटे प्लैनेट मरकुरी है। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ये सोलर सिस्टम में जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? तो हम लोग सोचेंगे कि सूरज के पास मरकुरी है इसलिए वही सबसे गर्म होगा, लेकिन वो तो नहीं है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट सेकंड प्लैनेट जो वीनस होता है वही है हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वीनस होता है। इसलिए वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, शाम को और सुबह शाम ये तो हमें अपनी आंखों से वीनस को दिखाई दे सकते हैं। यही वीनस की विशेषता है। और नेक्स्ट, गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लैनेट? ये प्लैनेट में हम लोग ऑलरेडी बोले कि प्लैनेट को नेचुरल सैटेलाइट है। हमारे अर्थ को एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, उसी के नाम मून है। और नेक्स्ट उसी तरह दूसरे जो प्लैनेट्स कुछ होता है जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, ये सबको बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब बहुत सारे मून है। और उसमें सबसे बड़े मून मीन्स सोलर सिस्टम में की सारे मून में से सबसे बड़े मून जो होता है उसी का नाम है गैनीमेड। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। और ये गैनीमेड कौन सी प्लैनेट का मून है? गैनीमेड कौन सी प्लैनेट की मून है? तो लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है,
उसी का ही सैटेलाइट है सबसे लार्जेस्ट गैनीमेड। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट? इसमें कौन सी प्लैनेट के ऊपर रिंग्स जैसे दिखाई देते हैं? कौन सी प्लैनेट है उसमें? सैटर्न। सैटर्न की पिक्चर हम लोग देखते हैं तो सैटर्न के ऊपर ऐसे रिंग जैसे दिखाई देते हैं। विच स्टार इज द नियरेस्ट टू द अर्थ? हमारी अर्थ से सबसे नजदीक कौन सी प्लैनेट है? अर्थ की सबसे विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ है? हमारी अर्थ से सबसे पास कौन सी स्टार है? तो हमारे सबसे पास हमें सन है, सबसे पास सन। हाउ मेनी आवर्स डज अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस? हमारी अर्थ को एक बार अपनी आप को चक्कर लगाने के लिए कितनी टाइम लगता है? तो 24 आवर्स लगता है। मतलब हमारे अर्थ को एक बार स्वयं घूमने के लिए, नहीं तो एक बार स्वयं चक्कर करने के लिए 24 आवर्स, हम लोग कहते हैं कि एक दिन कहा जाता है ना, वही एक दिन टाइम लगता है। और नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? हम लोग कहते हैं ये हमारे अर्थ अपनी आप को चक्कर लगाते हैं और उसके साथ साथ में सूरज को चक्कर लगाते हुए चलते हैं। तो उसी तरह अपनी आप को घूमने के लिए एक दिन समय लगता है, मीन्स 24 आवर्स। और एक बार सूरज को चक्कर लगाने के लिए हमें 365 डेज का टाइम लगता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स है, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग 365 डेज को एक ईयर, 1 ईयर कहा जाता है। और नेक्स्ट, हाउ मेनी मून्स डज जुपिटर हैव? जुपिटर को कितनी मून्स होता है? जुपिटर को 79 मून्स है। जुपिटर को 79 मून्स होता है, मीन्स जुपिटर को चक्कर लगाते हुए इसकी चक्कर लगाने वाले 79 मून्स हैं। और व्हाट इज द नेम ऑफ सैटर्न्स बिगेस्ट मून? और जुपिटर की जैसे सैटर्न को भी है 21 मून है, तो उसमें सबसे बड़ा वाला मून, सैटर्न की सबसे बड़ा मून का नाम क्या है? उसका नाम है टाइटन। टाइटन होता है, सैटर्न की सबसे बड़ा मून है टाइटन। Then which planet takes the longest to complete its revolution around the sun? सूरज को चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले प्लैनेट कौन सा है? ये तो हमें मालूम है, सबसे लास्ट वाले प्लैनेट नेपट्यून है, इसलिए सबसे ज्यादा टाइम वही लेते हैं। और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन? हमारे अर्थ और सूरज और पृथ्वी के बीच में का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। 150 मिलियन किलोमीटर्स। Then who was the first person to land on moon? सबसे पहले मून में कौन पहुंचा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Who were the first people to climb Mount Everest? हमारी वर्ल्ड में की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कौन, सबसे उसी टॉप तक कौन पहुंचा है? एडमंड हिलारी एंड शेरपा टेंसिंग। एडमंड हिलारी एंड शेरपा टेंसिंग। शेरपा मीन्स जो पहाड़ चढ़ने वाले को हेल्प करने वाले हैं, उसी को शेरपा कहा जाता है। देन हु वाज द फर्स्ट वुमन टू गो इनटू स्पेस? सबसे पहले व्यक्ति, वुमन कौन? सबसे पहले स्पेस में यात्रा किया है सबसे पहला औरत, लेडीज कौन है? वालेंटिना तेरेस्कोवा है। वालेंटिना तेरेस्कोवा। तो सबसे पहले मून स्पेस में यात्री, स्पेस अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, स्पेस में ट्रैवल किया हुआ आदमी मीन्स पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गगारिन होता है। यूरी गगारिन फर्स्ट वुमन है, वालेंटिना तेरेस्कोवा। तो इसमें हम लोग को ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फर्स्ट पर्सन
इंडिया की सबसे पहले स्पेस में ट्रैवल किया व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। Then which country started the world's first newspaper? कौन सी कंट्री ये वर्ल्ड में सबसे पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है? चाइना। Then how many years did the first world war last? मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार कितना टाइम लगा है? मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होकर के लास्ट खत्म होने के लिए कितने टाइम लगा है? 4 years। 4 years। Then how many years did the second world war last? सेकेंड वर्ल्ड वार कितनी टाइम लिया? सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार देखिए 1914 से लेकर के 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, 6 years। देन नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार कौन किया है? जोहान्स गुटेनबर्ग है, जोहान्स गुटेनबर्ग। हु इन्वेंटेड द लाइट? मीन्स बल्ब, बल्ब का आविष्कार कौन किया है? बल्ब की आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। देन हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की आविष्कार कौन किया? पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देन हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन की आविष्कार कौन किया है? जेम्स वाट। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन की आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देन हु फ्लू द फर्स्ट एरोप्लेन? मीन्स फर्स्ट पायलट कौन है? नहीं तो पहली बार एरोप्लेन कौन चला? देखिए फर्स्ट एरोप्लेन द राइट ब्रदर्स है। द राइट ब्रदर्स मीन्स विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन, किसको कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज है। मीन्स हमारे कंप्यूटर की सबसे पहली आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने किया था। एंड देन इन विच कंट्री वाज द चेस इन्वेंटेड? चेस की आविष्कार किस कंट्री में हुआ था? इंडिया। देन हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? ग्रेविटी का आविष्कार कौन किया है? और हमें मालूम है आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन कहा जाता है। इसकी ग्रेविटी की आविष्कार आइजैक न्यूटन ने किया। हु डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ पाई? पाई की वैल्यू कौन फाइंड किया था? आर्किमिडीज। पाई की वैल्यू हमें मालूम है, पाई की वैल्यू कितना होता है? 3.14, नहीं तो 22 डिवाइडेड बाय 7 सब कहा जाता है। इसकी वैल्यू कौन आविष्कार किया था? इसकी आर्किमिडीज। Which is the highest mountain peak in the world? वर्ल्ड में की सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? नहीं तो सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। Where is Mount Everest situated? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट situated in नेपाल। Which is the largest continent? वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? हमें मालूम है there are 7 continents, उसमें सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? उसमें के सबसे छोटे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? सबसे पूरे वर्ल्ड में की सबसे छोटी सी देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। विच इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? सबसे लार्जेस्ट कंट्री नहीं तो बिगेस्ट कंट्री कौन सा है? रशिया है। देन विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नाइल। नाइल नदी कहा जाता है। नील नदी नहीं तो नाइल कहा जाता है। देन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन टोटल? पूरे वर्ल्ड में कितनी कॉन्टिनेंट है? कितनी महादेश हैं? There are 7 continents. Which is the coldest known location on the earth? वर्ल्ड में की सबसे ठंडा जगह कौन सा है? वोस्टॉक स्टेशन अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका की वोस्टॉक स्टेशन को ही कोल्डेस्ट प्लेस कहा जाता है। Then which is the biggest ocean? पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़े ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर। और विच कंट्री
is known as the land of white elephant. लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को ही लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है. देन विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट? सबसे हॉट डेजर्ट, ऐसे हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट होता है और इसीलिए हॉट डेजर्ट कहते हैं. हॉट डेजर्ट में मतलब रेगिस्तान में सबसे गर्म वाला और रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डिसर्ट है. सहारा डिसर्ट अफ्रीका में. Then which is the largest coral reef in the world? ये coral reef means coral एक जीव जंतु है, समुद्र में पाया जाता है और उसी की सबसे मतलब कॉलोनी जैसे इतनी सुंदर, ये लगता है कि समुद्र के अंदर एक गार्डन सेट किया है. उसी तरह इतना सुंदर जो रीजन है उसी में सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ होता है द ग्रेट बैरियर रीफ. द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है. ग्रेट बैरियर रीफ है लार्जेस्ट कोरल रीफ. देन विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट? पूरे वर्ल्ड में के सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा बारिश मिलने वाला नहीं तो सबसे ज़्यादा घने जंगल कहाँ पाया जाता है? द अमेज़न. हमें मालूम है पूरे वर्ल्ड की अर्थ की लंग्स कहा जाता है अमेज़न फॉरेस्ट को. सो अमेज़न इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? हमारी ब्रेन की सबसे बड़े पार्ट कौन सा है? तो सेरिबेलम कहा जाता है, सॉरी सेरिब्रम कहते हैं. देन विच इज द बिगेस्ट पार्ट इन द ब्रेन? सेरिब्रम मीन्स. देन हाउ मेनी टीथ डू मोस्ट एडल्ट हैव? एक व्यक्ति एडल्ट हो जाते हैं मतलब बड़े हो जाते हैं, उनके कितनी दांत होता है? हमें मालूम है 32 दांत होता है. 32 ही कहते हैं 32 दांत. हाउ मेनी बोन्स डू हैव इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होता है, कितनी हड्डियां हैं? 206 बोन्स है. 206. विच इज द बिगेस्ट फ्लावर? पूरे वर्ल्ड में कि सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? इसका नाम है रफ्लेशिया अर्नोडिला. रफ्लेशिया विच इज द बिगेस्ट फ्लावर, रफ्लेशिया अर्नोल्डी. देन व्हाट इज द मेटल फिलामेंट ऑफ ए बल्ब मेड ऑफ? हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं जो बल्ब है उसके अंदर की फिलामेंट कौन सी मेटल से बनाया जाता है? तो उसी बनाने वाले मेटल का नाम है टंगस्टन. टंगस्टन बोला जाता है. देन व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कॉल्ड? मीन्स इस दुनिया में जैसे हमारे अर्थ में से कई प्रकार की एनर्जी होता है, रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल मीन्स एक बार यूज़ करने पर ख़त्म हो जाते हैं, उसी को ही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं. जैसे हम लोग पृथ्वी से निकाला जाता है फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स मीन्स पेट्रोलियम और कोयला, कोल, ये दोनों को ही फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. ये दोनों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एनर्जी है. जैसे सोलर एनर्जी होता है, कितना भी हम लोग यूज़ करेगा तो ये ख़त्म नहीं होता है. जैसे विंड एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी होता है. और नॉन रिन्यूएबल मीन्स ये यूज़ करने पर ख़त्म हो जाते हैं. तो उसी तरह यूज़ करने पर ख़त्म होने वाली एनर्जी को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. जो पेट्रोल, डीजल, ये सब कोयला, ये सब को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. नेक्स्ट, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल क्या है? पेट्रोल, डीजल एंड कोल. देन व्हाट आर एनिमल्स हु ईट अर्ली प्लांट्स कॉल्ड? मीन्स एनिमल्स को उनकी फूड के अनुसार हम लोग इनको अलग अलग नाम, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं. जो एनिमल्स ओनली हर्बल मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हेर्बिवोरस कहा जाता है, मीन्स शाकाहारी. और शाकाहारी भोजन करने वाले जानवर को हेर्बिवोरस कहते हैं. और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो मांसाहारी होता है उसी को कार्निवोरस कहते हैं. जो व्हाट आर एनिमल्स हु ईट ओनली मीट कॉल्ड?
मतलब मांसाहारी जो होता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उसी को कार्निवोरस कहते हैं। और दोनों खाते हैं, हेर्बिवोरस जैसे प्लांट फूड भी खाते हैं और एनिमल फूड मीन्स फ्लैश मांस भी खाते हैं। तो ये दोनों यूज करने वाले जानवर को ओमनिवोरस कहते हैं। That what are animals that sleep during the day and are awoke at night cold? जो जानवर है दिन पूरा दिन में सोएगा और रात में जागकर अपनी भोजन की खोज करते हैं, उसी जानवर को क्या बोला जाता है? नॉक्ट्यूनल एनिमल्स कहा जाता है। नॉक्ट्यूनल एनिमल्स जैसे ये सब रात में चलते रहेंगे, अपनी भोजन की खोज करते हैं, जैसे हम लोग उल्लू करते हैं, आउल, ये सब रात में अपनी भोजन की खोज करेगा, दिन में सोए रहते हैं। उसी तरह जो जानवर को नॉक्ट्यूनल एनिमल्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट, विच प्लांट ग्रोज इन ए डिसर्ट? डिसर्ट में सबसे ज्यादा किस प्रकार की प्लांट पाया जाता है? कैक्टस है। कैक्टस सबसे ज्यादा, मतलब ये कटीली जो कांटे वाले प्लांट से ज्यादा पाया जाता है। देन नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी? हमारी शरीर की सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? फेमूर है। फेमूर मीन्स पैर की जो तय वाले हड्डी जो होता है उसी को फेमूर बोला जाता है। ये फेमूर है सबसे लार्जेस्ट, नहीं तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन। और विच इज द शॉर्टेस्ट बोन इन आवर बॉडी? हमारे शरीर की सबसे छोटा, नहीं तो सबसे छोटा बोलेगा तो सबसे सही, हमारी कान में का जो हड्डी होता है सेपिस, 3 to हमारे मालियस सिंगस एंड स्टेप्स मीन्स 3 होता है, उसमें स्टेप्स है सबसे छोटा हड्डी जो होता है। देन ऑन विच पार्ट ऑफ ए प्लांट डज ए पोटैटो ग्रो? पोटैटो कौन, ये तो स्टेम है। ऑन विच पार्ट ऑफ ए प्लांट डज ए पोटैटो? ये पोटैटो हम लोग आलू जो यूज करता है, प्लांट की कौन सी पार्ट है? एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, the root a lot of stem. Then which animal can go for more than a week without water? कौन सी जानवर को है यही? Which animal can go for more than a week without water? एक हफ्ते तक बिना पानी के रह सकते हैं। एक हफ्ते तक इनको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तभी आराम से जी सकते हैं। कौन सी जानवर है? कैमल, ऊंट को एक हफ्ते तक तो पानी नहीं मिलेगा तभी आराम से रहेगा। हाउ मेनी बोन्स डज ए न्यूबॉर्न बेबी हैव? एक न्यूबॉर्न बेबी की शरीर में कितनी हड्डी होता है? हम लोग बोले कि अडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होता है, लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी है तो उनके शरीर पर 300 बोन्स होता है, 300 बोन्स। और इसके बाद ये इनकी शरीर की ग्रोथ के अनुसार ये तो कुछ हड्डी जॉइंट होकर के इसके नंबर कम हो जाते हैं। लास्ट में एक अडल्ट बॉडी हो जाती है 206 बोन्स हो जाएगा। देन व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी गर्म होने के लिए कितनी गर्म होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर इसकी कितना है? 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगते हैं। देन व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? मतलब पानी ठंडा होकर के जो लिक्विड स्टेज में से सॉलिड स्टेज होने के लिए ये कितनी ठंडा होना चाहिए, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। 0 डिग्री है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 9। यहाँ पे 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर पानी जो लिक्विड स्टेज में से चेंज होकर के सॉलिड स्टेज में चला जाता है। देन व्हाट इज द पॉलीगन विद 5 साइड्स कॉल्ड? जैसे पॉलीगन होता है 3 साइड से अधिक, 3 से अधिक साइड जो होता है, जो फिगर को हम लोग पॉलीगन कहा जाता है, तो उसी तरह 5 साइड वाले पॉलीगन को क्या नाम कहा जाता है? पेंटागन कहते हैं। 5 साइड वाले जो फिगर है उसी को पेंटागन कहा जाएगा। Then what does X in Roman numeral stand for?
रोमन न्यूमरल सिस्टम में x की वैल्यू क्या है? रोमन न्यूमरल सिस्टम में x की वैल्यू हम लोग 10 माना जाता है। व्हाट इज ए ट्रायंगल विद 2 इक्वल साइड एंड 2 इक्वल एंगल्स कॉल्ड? जैसे जो ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल 3 साइड में की कोई भी 2 साइड और 2 एंगल बराबर रहेगा तो उसी ट्रायंगल को क्या नाम कहते हैं? उसी ट्रायंगल को आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जाएगा। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब हम लोग 3 प्रकार की साइड के अनुसार है तो 3 प्रकार की ट्रायंगल है। स्केलाइन ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड अलग अलग है। आइसोस्केल मीन्स दो कोई भी 2 साइड इक्वल रहेगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड बराबर रहते हैं। तो उसमें 3 साइड 2 साइड कोई भी 2 साइड इक्वल रहेगा तो उसी ट्रायंगल को आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जाता है। देन व्हाट शेप इज द हेड ऑफ ए रिंच? एक रिंच का हेड को कौन सी शेप है? रिंच के शेप को इसको हेक्सागन बोला जाता है। हेक्सागन मीन्स 6 साइड वाले जो है। नेक्स्ट who is known as the father of mathematics? मैथमेटिक्स का फादर किसको कहा? कौन है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज 72 व्हाट इज द शेप ऑफ डायमंड गोल्ड? जो डायमंड की हीरा ओरिजिनल जो शेप किया हुआ हीरा का शेप क्या है? इसकी शेप रोम्बस होता है। रोम्बस। देन 74 what comes after 99,990? 99,990 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? तो नेक्स्ट नंबर इसके +1 मतलब इसके साथ 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 1 जोड़ेगा तो 91 आएगा। 99,991 मतलब जस्ट आफ्टर है। कोई भी नंबर है तो उसकी कम्स आफ्टर है तो उसके साथ +1 जोड़िएगा तब आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे 90 था, 90 के साथ 1 प्लस करेगा तो ऐड करेगा तो 91 मिलेगा। Then which 3 consecutive numbers give the same answer both when added and multiplied? किस जो 3 नंबर होता है कौन कौन से 3 नंबर? कॉन्सिक्यूटिव नंबर मीन्स लगातार है। जैसे 3 नंबर लगातार होना चाहिए। ये तीनों जोड़ने पर भी हमको एक ही आंसर मिलना चाहिए। तीनों मल्टीपल करेगा तभी एक ही आंसर मिलता है। कौन सी नंबर है? देखिए 1, 2 एंड 3 तीनों जोड़ेगा तभी हमको 6 आएगा। ये तीनों को मल्टीपल करेगा तभी हमको आंसर 6 मिलेगा। क्योंकि 1 + 2 + 3 6 है और इसको मल्टीपल करेगा तो 1 2 2 2 × 3 6 आंसर आते हैं। यही तीनों नंबर है 1, 2 एंड 3। जोड़ने पर भी 6 आंसर एक आंसर मिलेगा, मल्टीपल करने पर भी सेम आंसर आते हैं। देन हाउ मेनी साइड्स डज एन ऑक्टागन हैव? ऑक्टागन को कितनी साइड होता है? ऑक्टागन मीन्स 8 साइड वाले हैं। अष्टभुज कहते हैं। अष्टभुज को 8 साइड होता है। देन हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन ए डे? एक दिन में कितनी सेकंड होता है? कितनी सेकंड होता है एक दिन में? कितना सेकंड है तो हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है? 24 आवर्स होता है एक दिन में। 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड तब टोटल हमें मिलेगा 86,400 सेकंड्स। 86,400 सेकंड्स मिलेगा। देन हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक ए मीटर? 1 मीटर मतलब कितना मिलीमीटर होता है? 1 मीटर मतलब पहले हमें 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर होता है। सो 1000 मिलीमीटर। 1 × 100 × 10। Then arrange in ascending order। ये यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ फ्रैक्शनल नंबर दिया है। 4 तो फ्रैक्शनल नंबर है। 1/4, 1/9,
1/2 एंड 1/5। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटे नंबर इसमें देखिएगा हमें सिंबल में जो सब नीचे वाले सबसे बड़ा कौन सा है? 9 है, इसलिए इसमें का सबसे छोटा नंबर 1/9 और उसके बाद 1/5 और इसके बाद 1/2 इसके बाद सॉरी 1/4 इसके बाद 1/2। यही ऑर्डर होगा 1/9 1/5 और इसके बाद 1/4 इसके बाद 1/2। Then what number doesn't have its own Roman numeral? रोमन न्यूमरल्स में कौन सी नंबर को कोई सिंबल नहीं है? रोमन न्यूमरल सिस्टम में 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। 0 के लिए रोमन न्यूमरल्स में कोई भी शेप नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है। An angle that is less than 90 degree is called। नहीं, एंगल के अनुसार हम लोग एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ये सब कहते हैं। तो उसमें 90 डिग्री से कम रहेगा तो उसी एंगल को क्या कहते हैं? 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल, करेक्ट 90 डिग्री रहेगा तो राइट एंगल, 90 डिग्री की अबव रहेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल है। 80। Then an angle that is greater than 90 degree means 90 डिग्री से above रहेगा, 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो obtuse एंगल कहते हैं। What is the sum of all angles in a triangle? एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तीनों एंगल जोड़ेगा तो कितना डिग्री आएगा? तीनों एंगल जोड़कर 180 डिग्री आएगा। Then what is 2/4 in decimals? 2/4 मतलब डेसिमल रूप में क्या है? इसका मतलब 2/4 मीन्स हाफ होता है। 2/4 मीन्स हाफ है, इसलिए 0.5 रहेगा, 0.5। Then what is the value of pi? पाई की वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू 3.14 होता है, नहीं तो 22/7 भी है। Then what is the distance around a figure called? एक फिगर की चारों साइड में, नहीं तो उसकी पूरे जो आउटर शेप की फिगर, आउटर शेप का, नहीं तो इसकी डिस्टेंस को, आउटर जो शेप की आउटर की पूरी दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेरीमीटर कहते हैं। तो कोई भी फिगर हो, राउंड हो, सर्कल मतलब सर्कल हो और स्क्वायर हो, जो रेक्टेंगल हो, उसी की पूरे आउटर जो लंबाई है उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। Then when a number is multiplied by 0 you get dash। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीपल करेगा तो 0 ही मिलेगा। Then when a number is multiplied by 1 you get। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा? जो नंबर से मल्टीपल करेगा वही नंबर मिलेगा। 2 से मल्टीपल करेगा, 2 को करेगा तो आंसर 2 मिलेगा। 100 को 1 से मल्टीपल करेगा तो आंसर 100 मिलेगा। देन मतलब जो सेम नंबर मिलेगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करेगा तो आंसर जो सेम नंबर आएगा। देन हु विल यू फाइंड इन द 100 acre wood? ये 100 acre wood में आप किसको पाया जाएगा? यही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मीन्स आप लोग कार्टून देखते होंगे, उसी कार्टून फिगर के एक है। 100 acre wood में विन्नी पू को एंड हिज फ्रेंड्स को, विन्नी पू एंड हिज फ्रेंड्स को पाया जाएगा। देन व्हाट इज द आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इनटू ब्यूटीफुल शेप कॉल्ड? पेपर को फोल्डिंग करके अलग अलग शेप बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? तो हम लोग बचपन में से पेपर फोल्ड कर नाव बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, ऐसे अलग अलग फिगर बनाते हैं। तो लेकिन ये कला को ऐसे
पेपर फोल्डिंग करके फिगर बनाने वाले कला जो होता है, उसी कला को एक नाम होता है ओरिगामी कहते हैं, ओरिगामी। देन व्हाट इज राइनोस हॉर्न मेड ऑफ? राइनो की हॉर्न मतलब राइनो का सींग किस चीज से बनाया है? राइनो की सींग बनाया है इसकी बाल से, मतलब राइनो ये तो इनकी शरीर में एक प्रोटीन पाया जाता है केराटिन नाम का। हम लोग का नाखून में सब फिंगर नेल्स में सब और जानवर की हूंस में सब पाया जाता है केराटिन नाम का एक प्रोटीन है। उसी केराटिन से ही ये राइनो की सींग बनता है। हाउ मेनी कलर्स डज रेनबो हैव? रेनबो में कितनी कलर है? 7 कलर्स। विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सा है? टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इन दुबई। Then which part of the computer is called its brain? कंप्यूटर की किस पार्ट को इसकी ब्रेन कहा जाता है? CPU। कंप्यूटर की CPU को ही इसकी ब्रेन कहते हैं। Which is the most spoken language in the world? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग बोलने वाला भाषा कौन सा है? हम लोग सब सोचेंगे इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग बात करता है कौन सी भाषा में? मंडारिन भाषा है, मंडारिन चाइनीज है, मंडारिन चाइनीज। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर? एक लीप ईयर में कितनी दिन होता है? एक लीप ईयर में 366 डेज होता है। जैसे हम लोग बोले कि हमारे अर्थ को एक बार सूरज को चक्कर लगाने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स लगता है। तो ये 6 आवर्स को 4 साल हो जाएगा तो पूरा एक और दिन को बढ़ा देते हैं, इसलिए 366 डेज। देन विच वंडर ऑफ द वर्ल्ड कैन यू फाइंड इन इंडिया? देयर आर 7 वंडर्स कहते हैं। ये 7 वंडर्स में का एक हमारे भारत में है। ये कौन सा है? हमारे भारत में है ताजमहल। ताजमहल को 7 वंडर्स की में से एक माना जाता है। देन नेक्स्ट, विच कंट्रीज नेशनल एंथम हैज ओनली म्यूजिक एंड नो वर्ड्स? किस देश की नेशनल एंथम में कोई वर्ड्स नहीं है, केवल म्यूजिक है? स्पेन। स्पेन की नेशनल एंथम के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है, केवल म्यूजिक है। Which is the only country that doesn't have a rectangular flag? सारे देश की फ्लैग को जैसे रेक्टेंगुलर शेप होता है, लेकिन एक देश की नेशनल फ्लैग को कोई रेक्टेंगुलर शेप नहीं है। कौन से देश का? नेपाल की। नेपाल की नेशनल फ्लैग जो ट्रायंगुलर शेप में। देन व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है? जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देन व्हेन इज अर्थ डे? हम लोग पृथ्वी दिवस, नहीं तो अर्थ डे कब है? अप्रैल 22। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए क्रिकेट टीम? एक क्रिकेट टीम में कितनी मेंबर्स होता है? प्लेयर्स में 11 प्लेयर्स। व्हाट इज द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट? जो मधुमक्खी को पाला जाता है उसी प्लेस को क्या कहते हैं? एपियरी कहते हैं। देन व्हाट इज ए बेबी कंगारू कॉल्ड? बेबी कंगारू की बच्चों को क्या कहा जाता है? जॉय कहते हैं। जैसे हमें मालूम है अलग अलग जानवर के जो बच्चे हैं उसकी अलग अलग, जैसे कैट के बच्चे हैं तो किटन बोला जाता है, डॉग है तो पप्पी है, उसी तरह कंगारू के बच्चे हैं तो उसको जॉय बोला जाता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लेस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ सिम? हम लोग सब लोग मोबाइल यूज करता है, उसमें सिम कार्ड 103। द यंग ऑफ विच एनिमल इज कॉल्ड कोल्ट? किस जानवर के बच्चे को कोल्ट कहते हैं? हॉर्स के बच्चे को कोल्ट बोला जाता है। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम का फुल फॉर्म क्या है? सिम की जो हम लोग सिम कार्ड यूज करता है उसी की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम?
राम का फुल फॉर्म, ये तो कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर में यूज करने वाले मेमोरी है, इसको राम की फुल फॉर्म क्या है? राम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में की सबसे बड़ा मूर्ति, नहीं तो सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा है? सबसे ऊंचा मूर्ति हमारे भारत की द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति बना है गुजरात में, उसी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। देन नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में की सबसे लंबा ह्यूमन मेड आदमी बनाया हुआ स्ट्रक्चर कौन सा? जैसे पहाड़ जो पर्वत है, पर्वतमाला हम लोग कहते हैं, रेंजेस, ये सब हम लोग बनाया नहीं है, लेकिन पहाड़ की तरह बहुत लंबा स्ट्रक्चर बनाया है चाइना में, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देन विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, पूरे वर्ल्ड में की सबसे छोटी सी चिड़िया कौन सा है? बी हमिंग बर्ड है, बी हमिंग बर्ड। हु आर द फाउंडर्स ऑफ गूगल, गूगल की फाउंडर कौन है? गूगल की स्थापना, हम लोग सब क्वेश्चन भी, सब लोग मोबाइल यूज करता है, क्वेश्चन पूछता है गूगल से, तो गूगल की स्थापना कौन किया है? देखिएगा, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में यूज करने वाले जो यूपीएस होता है, तो हम लोग को पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूपीएस यूज करता है, तो उसी की फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हाउ मेनी किलोबाइट्स इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट आप लोग जीबी बोला जाता है, उस तरह मेगाबाइट भी होता है, किलोबाइट भी होता है। 1 मेगाबाइट मतलब कितनी किलोबाइट है? 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट एमबी बोला जाता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज मार्क जुकरबर्ग फेमस फॉर, मार्क जुकरबर्ग कौन है? मार्क जुकरबर्ग कौन है? आज जो बच्चे सब पहचानते होंगे, सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक का फाउंडर मार्क जुकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। व्हाट डू AM एंड PM स्टैंड फॉर, AM एंड PM क्या है? हम लोग टाइम कहते हैं AM, 7 AM, 10 AM, 10 PM कहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? AM मीन्स क्या है और PM मीन्स आप एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन होता है। एंटी मेरिडियन मीन्स दोपहर की पहले एंड पोस्ट मेरिडियन मीन्स दोपहर। देखिएगा, व्हाट डू BC एंड AD स्टैंड फॉर, AD और BC की मतलब क्या है? BC means before Christ, AD means Anno Domini, means after Christ. Who was the first president of the United States? United States, USA, USA का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। Which is the fastest land animal? मीन्स जमीन पे जो चलते हैं तो सबसे तेज चलने वाला लैंड एनिमल कौन सा है? चीता, चीता है is the fastest land animal. In which country do you find the pyramid of Giza? Means गिजा की पिरामिड आप किस कंट्री में पाओगे? किस कंट्री में? इजिप्ट, इजिप्ट में पिरामिड, हमें पूरे वर्ल्ड में पिरामिड के लिए सबसे फेमस कंट्री जो इजिप्ट होता है, उसमें का एक फेमस पिरामिड का नाम है गिजा, और ये गिजा की कहाँ पाया जाएगा? इजिप्ट में